लास्ट लेक्चर क्या हुआ था? हाइपोथेसिस। अगला डालो हेडिंग। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नए बच्चे आए हैं। क्या कहता है ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पार्टिकल का आप एक ही टाइम पे उसका एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी नहीं बता सकते। कुछ ना कुछ उसमें एरर आ ही जाएगा। क्या कहा मैंने? किसी भी पार्टिकल का अगर वो मूविंग है तो उसका एग्जैक्ट वेलोसिटी और एग्जैक्ट पोजीशन आप एक्यूरेटली नहीं बता सकते। कुछ ना कुछ उसमें एरर आएगा ही आएगा। इसी को बोलते हैं अनसर्टेनिटी। का मतलब हो गया एक तरह से एरर। कुछ ना कुछ उसमें क्या आएगा? अनसर्टेनिटी आएगा। लिखो इसको। इट स्टेट्स दैट it is impossible to determine the exact position and momentum, exact position and momentum of a small particle। वैसे तो ये सब पे अप्लाई होता है, लेकिन स्मॉल वाले में आपको सिग्निफिकेंट होगा, दिखने को मिलेगा। स्मॉल पार्टिकल लाइक, ब्रैकेट में लिख सकते हो, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, etc का। और तुमको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि जब पहली बार बोला था ना, कहीं मीटिंग हो रहा था, उसमें मीटिंग में बहुत लोग थे, मैक्सवेल भी था, जो फेमस था कौन, आइंस्टीन, वो भी था, कोई सभा था, वहां पे पहली बार बताया। और तुमको पता है उस मीटिंग से इसको भगा दिया गया। हाँ, कि बकवास कर दिया है, भगा दिया गया था उस मीटिंग से, भगा दिया गया। फिर ऐसा मतलब जो स्टोरी है वो कोई आइसलैंड पे चला गया, कोई क्या बोलते हैं आइलैंड पे चला गया, वहाँ पे कुछ दिन और वर्क किया, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा मीटिंग हुआ, दोबारा सभा जब हुआ, वहाँ आया, दोबारा इसको दिया, दोबारा इसके रिलेटेड कुछ फॉर्मूले वगैरह भी दिए, तब जाके फिर दोबारा माना आइंस्टीन वगैरह। पहली बार मीटिंग से भगा दिया गया था। समझ रहे हैं? तो अगर आप सही हैं और लोग आपको बेदखल भी कर दे समाज से, तो अडिग रहना। जरूरी नहीं कि भीड़ जो कहे वही सत्य हो। समझ रहे हो? जरूरी नहीं कि भीड़ हमेशा सच कहे। तो कोई अगर मार रहा हो भीड़ में किसी को, तो एक बार थोड़ा
अगर पॉसिबल हो तो बीच बचाओ। जरूरी नहीं है कि भीड़ सही बात के लिए उसको सजा दे रहा। कई बार भीड़ क्या होता है कि मिस इन्फॉर्मेशन का भी शिकार हो जाता है। कई बार ऐसे होते हैं कि किसी पे बच्चा चोरी का आरोप लग गया, अब मार पीट के मार दिया, जबकि वो था भी नहीं बच्चा चोर। कई बार गांव समाज में आप न्यूज़ सुनते होंगे, किसी को डायन बोल के मार दिया, है कि नहीं? तो जरूरी नहीं है कि भीड़ हर बार सच हो, समझ रहे हैं? अगर आपको तो एक बताए ही थे, कौन वो एक जो क्या नाम था, वो जो पहली बार बोला था कि नहीं सूरज तो अपनी जगह पे स्थिर है, पृथ्वी चक्कर लगा रहा है। तो पहले चर्च का बहुत बड़ा यूरोपियन कंट्री में राज हुआ करता था, जो चर्च बोल दिया मतलब वही एकदम सत्य, ठीक है? तो उसको फांसी का सजा दे दिया गया था, है ना? तो बाद में पता चला कि नहीं पृथ्वी चक्कर लगा रहा। तो हाँ, तो क्या कहता है ये, इसका थोड़ा सा इसको थोड़ा फील करवा दे रहे हैं। वैसे एक बात बता दे रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स का, क्वांटम मैकेनिक्स का अगर कोई बोल दे रहा है कि हम एक्चुअल नॉलेज प्राप्त कर लिए एकदम परफेक्ट, वो 100% झूठ बोल रहा है। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, ये जितनी भी चीजें हैं, छोटी चीजें आ गई क्वांटम वाले में, ठीक है? अगर उसका आप एग्जैक्ट बोलिएगा कि हमको एग्जैक्ट नॉलेज आ गया, 100% हम इसमें परफेक्शनिस्ट हो गए, तो ये आप या तो वो उसको पता नहीं है तभी वो ऐसा बोल रहा है, क्योंकि अगर जिसको पता चल गया एकदम, वो एग्जैक्ट बोल ही नहीं सकता। आज तक इस पे काम ही चल रहा है क्वांटम वाले में, एटॉमिक लेवल पे। अभी भी इसमें कुछ सर्टेनिटी नहीं है, समझ रहे हो? तो इसका अगर आप चाह रहे हो कि 100% हमको फीलिंग आ जाए, तो वो नहीं हो सकता। वो अभी तक इनको खुद नहीं फील, जो बोला था, ये जो कई चीजें जो अभी तक को बोल के गया है, उसको खुद नहीं है। इस पे एक बुक लिखा था, उसका राइटर का नाम भूल रहा हूं मैं, ठीक है? क्वांटम पे वो बहुत अच्छे जानकार हैं, क्या नाम है उसका, दिमाग से उतर रहा है। उसने बुक लिखा, और बुक के पहले पेज पे पता है क्या लिखा है? कि अगर आपको ये बुक पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद ये सोचे कि हमको क्वांटम आ गया है, तो गलतफहमी में है वो। जबकि क्वांटम पे बुक लिखा है, तो पहले वो हिदायत दे दिया है कि इसको आप एग्जैक्ट ना मान लें, सब अप्रोक्सीमेट पे है। क्लियर है ये? ठीक। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसका हल्का सा आपको फीलिंग आ जाए। 100% अगर हम बोल रहे हैं कि कोई अगर टीचर आके कल बोल दे कि नहीं एकदम हम इसको साबित कर देंगे 100%, तो मान जाइए को 100% झूठ बोल रहा है। समझ रहे हैं? क्वांटम पे कोई दावा नहीं ठोक सकता है, कोई नहीं, अभी डेवलपिंग पीरियड में ही है। क्लियर है ये? तो समझ लो, ऐसा समझ लो, अगर तुम बोर के जमाने में हो, आपको बोर बोल दे रहा कि यही 100% है, तो तुमको लगता था, अगर उस जमाने में होते तुम अभी के वहां चले जाए, तुमको उसकी बातों पे हंसी आती ना? लेकिन उस टाइम के लोगों को तो 100% लगा होगा कि बोर जो बोला, बोर जो थ्योरी दिया, वो तो अभी के लिए एकदम परफेक्ट है। समझ रहे हो बातों को? तो वही वाली बात है। अगर आप सोचिए अभी आपको उठाए टाइम मशीन से उठा के हम बोर के टाइम पे रख दें, और वहां कोई बोर का थ्योरी पढ़ा रहा हो, खुद बोर पढ़ा रहा और बोल रहा हो कि यही 100% सत्य है, तो तुम्हारा हंसी छूट जाए। मानते हो ये बात? तो अभी अगर कोई आके आप प्रेजेंट में बोल रहा है, कोई अच्छा कितना भी इंजीनियरिंग कॉलेज से आके बोल रहा है कि नहीं हम क्वांटम पे एकदम परफेक्ट नॉलेज देंगे, तो मान जाना कोई 100% गलत कह रहा है। वो बस आपको आपके सामने में इमेज बनाने के बोल रहा है कि नहीं हम बहुत बड़े इंजीनियर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े हम साइंटिस्ट हैं, तो इस पे हम सत्य बोल रहे हैं। वो गलत है एकदम। समझ रहे हैं बातों को? ठीक है। 100% क्वांटम पे अभी कोई दावा नहीं ठोक सकता। फिर भी इसको थोड़ा सा आप समझने के लिए, कभी हवा भराए हैं ट्यूब वगैरह में? या देखे हो कभी बाइक वगैरह? तो वहां पर एक होता है हवा का नापने वाला, कितना भराया नहीं भराया। तुम अगर गौर से देखना, अगर देखे होगे तो एक जगह वो रहता नहीं, फ्लक्चुएट होता रहता है, ऐसा। सुई एक जगह स्थिर नहीं होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, ऊपर नीचे। अप्रोक्सीमेट में बोल देगा कि हाँ इतना भरा गया, हवा इतना भरा गया। उस जो सुई है वो ऐसे हल्का इधर इधर होता रहेगा, ऐसे हल्का सा। वो इसी प्रिंसिपल को सही साबित कर रहा है।
क्यों? क्योंकि उसमें जो हवा है वो उस हवा का पार्टिकल बहुत छोटा है ना? हवा का पार्टिकल छोटा, क्या उसको देख सकते हैं आप? नहीं देख सकते, वो बहुत छोटा है। तो जो वो नाप रहा है, ठीक है, जो उसका एग्जैक्ट प्रेशर, क्योंकि वो पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन वेलोसिटी एक ही टाइम पर बता ही नहीं पा रहा है, जिसके कारण से वो क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। अरे समझ रहे हो कि नहीं? थोड़ा फील आ रहा है? क्योंकि आप उस छोटा पार्टिकल है ना, बड़े पार्टिकल में आपको उस वैल्यू, अभी अभी हम उस फॉर्मूला को भी लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन बड़े पार्टिकल में तो आपको देखने को नहीं मिले। जैसे याद कर, इससे पहले कौन सा पढ़ाए थे अभी? अरे लास्ट लेक्चर क्या हुआ था? हाँ, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हमारा हो सकता है? हाँ होता है, बड़े पार्टिकल का भी होगा, लेकिन क्या वो सिग्निफिकेंट होगा? तो इसका मतलब क्या वो नहीं है? है, पर वो आपको ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, क्योंकि उस केस में आपका जो वेवलेंथ आया था बहुत छोटा आया था, एग्जैक्ट जीरो नहीं आया था। याद कर, जब आप रख लेते हैं लेमडा बराबर क्या, एच बराबर एम बी, तो आपका मास रख रहे हैं, आपका वेलोसिटी रख रहे हैं, इसका वैल्यू बहुत छोटा है, तो ये क्या हो रहा है कि छोटा क्वांटिटी हो जा रहा है, तो ये वेवलेंथ इतना छोटा आ रहा है कि आपको लग रहा है कि अच्छा ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, पर क्या वो स्ट्रेट लाइन में है? वेव फॉर्म में है ना, लेकिन आपको ऑब्जर्व नहीं हो रहा, आपको लग रहा है चीजें सीधी जा रही, पर क्या वो 100% है सही? नहीं। हाँ, आपको ऑब्जर्व नहीं हो रहा अलग बात है, लेकिन वही इलेक्ट्रॉन के केस में वेवलेंथ ऑब्जर्व होने लगेगा, क्योंकि टोटल वैल्यू कुछ सिग्निफिकेंट आएगी, तो ये भी लगेगा हर जगह, ये भी लगेगा, लेकिन आम जो बड़े चीजें है वहां पर आपको फील नहीं हो पाएगा। तो वहां फील हो पा रहा है क्योंकि वहां जो एयर नापने वाला, एयर का जो प्रेशर नापने वाला, क्योंकि एयर के पार्टिकल बहुत छोटे हैं, उसका एग्जैक्ट लोकेशन वेलोसिटी आपको नहीं बता पाएगा, जिसके कारण से वो फ्लक्चुएट होता रहता है। समझ में आया? क्लियर है ये? ठीक। तो क्या था, इसने क्या बताया कि कितना एरर होगा, उसका ये बताया, डिराइव किया फॉर्मूला, और बताया तो ये लिख लो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एच अपॉन 4 पाई कर लेना, 4 पाई, सॉरी 2 पाई लिख दिया। यहां डेल्टा एक्स क्या है? एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट आपको पता ही होगा, बता वैल्यू बता। वेरी गुड बेटा, जब इतना बता दी है तो एक चीज और बता, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ग्राम, केजी है, केजी है, अरे 31 जब लिखेंगे तो केजी, हाँ 27 होगा तो ग्राम। बैठ जा बैठ जा। पाई तो पाई है,
अच्छा, ये मोमेंटम क्या है? खड़ी हो जा। क्या है मोमेंटम? कई बार, 2-3 बार बता चुके हैं इसमें। अच्छा खासा। हाँ तो खड़ी हो जा, पहले तो खड़ी हो। एट फर्स्ट स्टैंड अप। पैर में दर्द है? हाँ तो खड़ी हो। क्या है मोमेंटम? क्या डिस्कशन चल रहा है रे गधेड़ो? फिजिक्स तो छोड़, हम तो केमिस्ट्री में भी पढ़ाए हैं। कौन बताएगा? तू बता रहा है कि ऐसे कर रहा है बस। अरे हाँ, मास इनटू वेलोसिटी। फोर्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। मैंने एक बार एग्जांपल भी दिया है कि अगर मैं थप्पड़ मारूं और छोटा बच्चा थप्पड़ मारे, जो नए बच्चे हैं उससे पूछते हैं तुम्हारा नाम भूल गए। तेज, तेजस, वही बात मत, सेम ना होगा मीनिंग कि अलग अलग होता है? तेज और तेजस में मीनिंग क्या होता है इसका? हाँ ठीक है, तो खड़े हो जाओ। अच्छा बैठे बताओ। हो सकता है खड़े होकर ज्यादा नर्वसनेस फील होगा तो आंसर एक गलत कर देगा। हम चाह रहे हैं कि आंसर आप सही सही करें। मैं थप्पड़ मारूं, ऐसा गलती ना करें आप कभी। वैसे हम मारते नहीं है, ठीक है? हाँ, अरे तो अरे तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये थोड़े ना बोले हैं कि मारेंगे, ये बोलेंगे कि रुला देंगे। दोनों में डिफरेंस है। मारना और रुलाने में अंतर है। रोना, आप लड़की लोग आप तो अच्छे से जानते होंगे कि रोना तो किसी बात पे आ जाता है। यही कहीं पे आंसू टिका हुआ रहता है। फील कर सकती है तू। नहीं, एक रियल मत बता रहे। एक सेकंड में बता, इस बात पे क्लियर कर दे रहा हूँ, ये गलत परसेप्शन, ठीक है? मर्द इसलिए नहीं रोता है ना, मर्द इसलिए नहीं रोता है, रोना दोनों के फितरत में है। रियल बात बता रहे। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो बच्चा दोनों रोता है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। हाँ हाँ ठीक है, कर दे बस। हाँ तो एक जनरल परसेप्शन जो है उसके अकॉर्डिंग बोलता है। हाँ तो अब रहा मोमेंटम। क्या? चलो छोड़ो, हटाओ। लंबा लंबा डिस्कशन है इस पे। हाँ, कभी फुर्सत में किया जाएगा। अच्छा, अब समझ में आया ब्लू ड्रम क्यों बोला है। चलो चलो, डिस्कशन खत्म करो, ये लंबा टॉपिक है, तुम लोग को न्यूज चैनल पे भेजेंगे, ठीक है? तो उसको तो खास करके हाँ, तो ताकि पूरे समाज का भला हो भाई। चलो, हाँ तो मोमेंटम पूछ रहे थे कि अगर बच्चा मारे आपको, तेजस बाबू आपको बच्चा मारे और हम मारे थप्पड़, ठीक है? तो किसका चोट ज्यादा लगेगा? मेरा। कितने लोग एग्री हैं इस बात से? आप एग्री? डू यू एग्री? आप लोग एग्री कर रहे हैं? अब मैं पूछ रहा हूं, चलो ठीक है, सेम क्वेश्चन। मैं मार रहा हूं ऐसे, अब बच्चा मारा सटा, किसका ज्यादा लगेगा? बच्चे का। तो क्योंकि आप पे अलग अलग मोमेंटम लगा। मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। मैंने थप्पड़ मारा पर मेरे हाथ का जो स्पीड था उसका स्पीड था कम। भले बच्चे के हाथ से मेरा हाथ हो सकता 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो वजन में, ठीक है? लेकिन वेलोसिटी किसका ज्यादा था? बच्चे का। तो ये जो मोमेंटम है, जिस मोमेंटम में चेंज के कारण ही फोर्स होता है, ये जो मोमेंटम है किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? तो मास पे और वेलोसिटी पे। मेरा हाथ का मास ज्यादा है, नो डाउट, बच्चे से, लेकिन ये वेलोसिटी क्या था? कम। तो रिजल्टेंट क्या हुआ? कम, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। लेकिन बच्चे के हाथ का मास था कम,
लेकिन वेलोसिटी क्या था, ज्यादा, तो मल्टीप्लीकेशन क्या आया, ज्यादा, जिसके कारण मोमेंटम ज्यादा हुआ तो फोर्स ज्यादा। समझ में आया? तो ये सवाल गलत है कि किसका चोट ज्यादा लगेगा, सवाल डिपेंड करेगा जब ये दोनों चीज आपको दिया हुआ है तब। समझ रहे हैं? क्योंकि फोर्स चेंज इन मोमेंटम है और मोमेंटम डिपेंड करेगा मास इनटू वेलोसिटी पे। मैं ऐसे थप्पड़ मारूं, बच्चा जोर से मारेगा क्योंकि उसका वेलोसिटी ज्यादा था, तो मल्टीप्लीकेशन ज्यादा आएगा तो चोट ज्यादा लगे। ट्रक से ठोकर लगे और बाइक से ठोकर लगे, एक्सीडेंट किस में होगा, तो आपको लगेगा ट्रक से, लेकिन डिपेंड करेगा ट्रक किस स्पीड से आ रहा है। बाइक 100 की स्पीड में आ रहा है, ट्रक का एकदम, अगर ये दोनों का रिजल्टेंट ट्रक के केस में कम आ गया तो उसमें फोर्स कम लगे। समझ रहे हो? क्लियर है ये बात? तो यहां मोमेंटम क्या है, वही मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर है ये? तो इसने कहा हाइजेनबर्ग ने कि आप एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम नहीं बता सकते एक ही टाइम पे, कुछ ना कुछ उसमें एरर आएगा, और वो एरर क्या होगा उसका फॉर्मूला दिया। इसमें जो एरर है पोजीशन में, मोमेंटम में जो एरर है, ये हमेशा h/4π से ज्यादा होगा। समझ रहे हो? क्लियर है ये? कि इसमें जो पोजीशन में जो एरर आ रहा है, जो आप चाह रहे हैं कि एग्जैक्ट इतना नहीं, उसमें कुछ ना कुछ 19-20 का अंतर आएगा, वो जो अंतर है, इसमें जो अंतर है, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इससे ज्यादा होगा, इससे कम नहीं होगा। तो क्या हम एरर कम नहीं कर सकते पोजीशन में? हाँ, अगर आप पोजीशन में एरर कम करिएगा तो इसमें एरर बढ़ जाएगा, और अगर इसमें आपने एरर कम किया तो ई ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो? क्लियर है ये? समझ में आया? तो मिनिमम एरर क्या हो सकता है? तो मिनिमम एरर क्या हो सकता है, मिनिमम अनसर्टेनिटी क्या हो सकता है? मिनिमम अनसर्टेनिटी ये हो सकता है, फॉर मिनिमम अनसर्टेनिटी का मतलब है एरर। क्या हो सकता है? तो अनसर्टेनिटी मिनिमम होने के लिए तो क्या करेंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू h/4π, क्योंकि इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है, तो मिनिमम यही होगा ना। अरे समझ में आया? क्लियर है ये? तो यहां से पाई है ये। अब इस पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। समझ रहे हो? तो चलिए ये लिखिए, मिनिमम वाला ये लिख लीजिए, घेर दीजिए उसको ब्रैकेट करके। आप चाहें तो इसको दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं, वो इस केस में भी देख, डेल्टा एक्स है, क्या मोमेंटम को हम लिख सकते हैं, मोमेंटम को लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी। अरे लिख सकते हैं ना, तो बराबर क्या हो गया, h/4π। देख, मास तो किसी भी ऑब्जेक्ट का फिक्स रहेगा, मास तो फिक्स रहेगा, मास चेंज नहीं होता, वजन चेंज होता अलग चीज है, मास फिक्स होता है। ठीक है, आप यहां रहे, धरती पे रहे, कि आपको उठा के हम चांद पे डाल दें, आपका मास फिक्स रहेगा। हाँ, वजन वेरी करेगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग। समझ रहे हो? क्लियर है ये? ठीक। तो मास तो फिक्स रहेगा, तो मास फिक्स रहेगा तो मास को बाहर कर सकते हैं। मास को अगर हम बाहर कर दिए तो डेल्टा एक्स एम इंटू डेल्टा वी बराबर h/4π लिख सकते हैं। क्या इसी को हम ऐसे नहीं लिख सकते कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी बराबर h/4πm? यहां तक आ जाइए तो और अच्छी बात है। ये समझ में आया कैसे कैसे कहां तक गए? मोमेंटम अभी बताए ना, मास इनटू वेलोसिटी, मास चेंज हो नहीं सकता तो उसमें चेंज, डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मतलब चेंज। तुम्हारा चश्मा का साइज बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन, क्या कुछ नया लिया है क्या? ओ अच्छा, इसीलिए मैं सोचूं कि अलग का है लग रहा है। आ गए यहां तक? कुछ सवाल करेंगे इस पे?
ठीक, एनसीईआरटी लाए हो? दो एनसीईआरटी दो, पास करो। चलो लिखो, अब माइक्रोस्कोप, क्वेश्चन है, अ माइक्रोस्कोप यूजिंग suitable photons is employed, अरे होता है ना एम्प्लॉयमेंट, employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom, 0.1 angstrom, full stop. What is the uncertainty involved in the measurement? What is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? लगाइए दिमाग, लगाइए थोड़ा, इजी है, बना सकते हैं आप। सवाल एक बार समझा दे रहा हूं। कह रहा है कि एक माइक्रोस्कोप लिया गया और उसमें जो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन है, यहीं से ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आएगा। ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट, जो मान लीजिए माइक्रोस्कोप लिया, जो इलेक्ट्रॉन या तो यहां पाया गया या तो यहां, एग्जैक्ट पोजीशन तो बता नहीं सकते हैं, ठीक है। बोला गया इसका जो रेंज है, मतलब रेंज, ठीक है, वो है 0 पॉइंट, मतलब इसी रेडियस के अंदर, रेडियस केस में रेडियस बोला गया है ना, क्या बोला गया है? 0.1 क्या आ गया? हाँ, विद इन अ डिस्टेंस, मतलब इसी डिस्टेंस के 0.1 एंगस्ट्रॉम के अंदर ही है वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बताइए, क्योंकि आप जैसे इसमें पोजीशन में चेंज हो रहा है, तो कितना चेंज हो रहा है? 0.1, इतना ही जा सकता है ना, इसी डिस्टेंस के अंदर पाया जा रहा है। हाँ, एग्जैक्ट यहाँ नहीं है, एग्जैक्ट यहाँ नहीं है, एग्जैक्ट यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, लेकिन ये डिस्टेंस के जो आपका 0.1 एंगस्ट्रॉम है, इसी डिस्टेंस के अंदर है, ठीक है। आपने माइक्रोस्कोप लिया, आप इलेक्ट्रॉन का एक पोजीशन फाइंड करने की कोशिश किए, पर आप एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर पाए। क्या था? उसका रेंज था, उस डिस्टेंस के अंदर ही वो इलेक्ट्रॉन था। जैसे मान लो ये रूम है, आपका रूम है और मक्खी आ गया, कहीं बाहर से मक्खी आ गया, मधुमक्खी आ गया, तो मधुमक्खी का कहाँ जा सकता है? रूम एकदम क्लोज हो गया, घुसने के बाद क्लोज है रूम, तो मक्खी या तो यहाँ हो सकता है या तो वहाँ हो सकता है, कोने में हो सकता है, कोई एक जगह फिक्स है क्या? नहीं है ना, इधर से उधर कर रहा है। तो इसी रूम का मैक्सिमम कितना हो सकता है? इररनेस, मतलब या तो यहाँ हो सकता है या तो उस कोने में हो सकता है, तो इतना ही डिस्टेंस के अंदर नाचेगा ना वो। अरे समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रॉन भी उसी तरह, मक्खी की तरह एक जगह फिक्स नहीं है, इसी रेडियस के, इसी डिस्टेंस के अंदर है वो। एग्जैक्ट तो आप बता नहीं सकते हैं, आप अप्रोक्सीमेट बता दिए कि यहां से यहां तक में इलेक्ट्रॉन, यहीं से, जैसे मक्खी, हाँ हम एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं बता पा रहे, लेकिन हाँ इतना जरूर बता रहे हैं कि इस क्लासरूम के अंदर ये कहीं है। अरे बात समझ रहे हो?
उसी तरह इलेक्ट्रॉन, आप एग्जैक्ट पोजीशन तो भले नहीं बता पा रहे, लेकिन हाँ वो इसी डिस्टेंस के अंदर है। तो अगर ये अनसर्टेनिटी इतना है तो बताइए उसके वेलोसिटी में कितना एरर आएगा, चेंज आएगा, सर्टेनिटी नहीं है, समझ रहे हो? मतलब डेल्टा वी फाइंड करना है। तो सोचिए, दिमाग लगाइए, फॉर्मूला दिया हुआ है आपका, कुछ नहीं है, 2 कोरी का सवाल है। चलो पॉज कर दो थोड़ा। का देख, जो भी नए बच्चे हैं सबसे पहले ई वाला वर्ड तो लिखवे करना। कौन सा वर्ड? गिवन। कुछ लिखो ना लिखो, क्वेश्चन जब मिले तो एकदम सॉल्यूशन, आप चाहे सॉल्यूशन पूरा लिखिए चाहे जैसे लिखिए, उसके आगे गिवन ये होना चाहिए कॉपी में, एकदम गिवन लिखिए देना है। हाँ, क्या लिखना है गिवन में आगे की बात है, ई वाला वर्ड तो होना ही चाहिए। जय, ठीक है। तो चलो, गिवन क्या दिया हुआ है, अगर आप सवाल में ठीक से ध्यान से पढ़ें समझें तो आपका डेल्टा एक्स दिया हुआ है 5.7 इंटू 10⁻, नहीं 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। हाँ नहीं, जबरदस्ती नहीं, 4 आया तो 4 बोल। हाँ ठीक है, चल। तो ये एंगस्ट्रम है, ये डेल्टा एक्स। ये क्यों लिखे डेल्टा एक्स? क्योंकि देखो आपका जो पोजीशन है, आपने बताया सवाल में जो है उसके अकॉर्डिंग कि वो जो पोजीशन है आप एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आप एग्जैक्ट पोजीशन तो बता नहीं सकते हैं, पोजीशन में कुछ ना, वो जो रेंज है, वो जो डिस्टेंस है, मतलब इसी डिस्टेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं है, तो उसमें मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है? डेल्टा एक्स। जैसे इस रूम में मधुमक्खी घुस गया, ठीक है, तो या तो इस कोने में या तो ऊपर कहीं भी किसी पोजीशन पे हो सकता है, मैक्सिमम डेल्टा एक्स कितना चेंज हो सकता है? इस जितना इसका लेंथ है, अरे समझ रहे हो? तो आपको डेल्टा एक्स दिया हुआ है कितना? 0.1 एंगस्ट्रम। और आपसे अनसर्टेनिटी पूछा है, मतलब डेल्टा वी पूछा है ना डेल्टा वी, तो यहाँ पुट कर 0.1 एंगस्ट्रम है तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो 10⁻−10 मीटर हो गया। डेल्टा वी पूछा है तो डेल्टा वी रहने दिए, एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जैसा कि इस बच्ची ने बताया, 4 पाई की वैल्यू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है सवाल में? तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। क्लियर है ये? अब बाकी तो गुना है, कोनिया कोनी गुना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करेंगे, ठीक है। तो यहां से डेल्टा वी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ये तो इतना ही है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये 0.1 इंटू इतना नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा ना, अरे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0.1 इंटू 10⁻10 मीटर इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये जूल होता ही है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा करके होता है, यूनिट तो काट सकते हैं आप। आंसर आएगा किसमें? मीटर पर सेकेंड में, सब कुछ काटने के बाद, क्योंकि वेलोसिटी है ना, तो मीटर पर सेकेंड में आएगा यूनिट। बाकी देख ले गुना भाग, अगर यहाँ -10 है, ऊपर गया तो +10, ये -31 है, तो इसको लिख सकते हैं क्या? इधर कर दे रहा है तो 10 माइनस गया तो प्लस हो जाएगा, ये -31 ऊपर जाएगा तो +31, बेस अगर सेम है तो पावर जुड़ जाता है, तो माइनस हो गया 3 ऊपर, -3 आई ऊपर गया तो ऊपर 10⁻7 हो गया। ये समझ में आया कैसे लिखे 10⁻7? अरे देख, 31 10 41 7 होगा ना भाई, 41 ऊपर गया तो 41, हाँ तो इसमें तो +7 हो जाएगा। अरे ये समझ में आया कैसे किए? हाँ, कोई नहीं समझ में आया तो पूछ ले भाई। 6.626 0.1 भी था ना, तो 0.1 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1, यही है। इसको 6.6 ले लिए, 2 को हटा दिए, ठीक है।
अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, पॉइंट पॉइंट गया, अगर हम 3 ले लिए अप्रोक्सीमेट में, इसको भी कर सकते हैं आप, इसको डिवाइड कर लो, 11/18.2। अरे थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट लेके चल रहा है, क्लियर है? एग्जैक्ट लेके चलें, आप बोलिएगा तो एग्जैक्ट लेके भी चल सकते हैं। और इसको डिवाइड करोगे तो इतना ही आएगा, कितना? 0.5, एग्जैक्ट बात करें तो कितना है? 0.579 इंटू 10⁻7। और अगर इसको लिखेंगे हम 5.79 इंटू 10⁻6 कर सकते हैं। हाँ, अरे एगो 10 इससे निकाल दिए, उधार दे दिए, तो यहाँ 10 बचा ना, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट खींच सकते हैं। क्लियर है ये? हाँ, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा ये सब। आप चाहे तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट लेके भी कर सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं भी, आसपास भी रहेगा तो चलेगा। हाँ, क्या बोली? हाँ, तो लिख, जैसे जैसे कर, लिख लिए। अगला सवाल दें। अरे ये 3.14 को हम 3 मान लिए ताकि थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन हो जाए। अरे तो एग्जैक्ट ठीक है, तो यहाँ पे चेंज करोगे तो यहाँ पे भी देखो 26 हटाए हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज किया तो इसमें करना पड़ेगा तो उसको बैलेंस करने के लिए। तो उतना करके बता देती है एग्जैक्ट, हम एग्जैक्ट थोड़े ना उस पर रिजिट हो जाते हैं। अरे हेलो, आपको जब भी एग्जाम में आएगा तो ऐसा भी नहीं रहेगा, एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा कि आंसर आपको जो पूछा गया वो ऐसे दे दे कहीं 5.79 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा ऑप्शन आपको इस तरह से दे दे 5.78 गुना 10⁻6 मीटर पर, ऐसा ना रहेगा ऑप्शन। हाँ, यहां पर ऐसा रहेगा 2.48। मतलब एक बात कह रहा हूं, हाँ तो उतना चलेगा। तो आप बता सकते हैं ना कि अगर मान लो 5.2 आ गया तो आप कह दीजिएगा इसका नियर है, अगर अप्रोक्सीमेट लेके चले हैं तो इतना नहीं पूछेगा। उसको सेट करने वाला थोड़े ना पागल है, उसको पता है कि कैलकुलेशन। और अगर मान लो अगर एग्जाम में आया भी, अगर एग्जैक्ट पूछ रहा है तो आपको चीजें देगा एकदम, जैसे याद कर फिजिक्स में जी बराबर होता है 9.8 होता है ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। लेकिन क्या बोलता है वहां पे, कई जगह लिखा रहता है कि जी यहाँ 10 लेना है, क्यों? ताकि इजी हो जाए। अरे समझ रहे? अब तुम रिजिट हो गए, नहीं हम तो 9.8 लेके गुना कर रहे थे, ये एग्जैक्ट है। वो बोल रहा है भाई अब चले थोड़ा सा, ढले थोड़ा समाज के हिसाब से, ठीक है? अरे हम कुछ नहीं बोले हैं भाई, मतलब जो कह रहा है थोड़ा सा चलेंगे उसके साथ, ठीक? चलो चल चलो अगला सवाल लिखो। फिर वही लेट से आए हैं, हम पे प्रेशर है सब, कोर्स जल्दी खत्म करने का, टॉपिक एक्सटेंड हो गया। वैसे भी हम टारगेट दिए होते 12 लेक्चर। अरे तो हाँ, एक सवाल बस लिख ले, एक सवाल थोड़ा थोड़ा। अरे तो हम देखो हम अगर एक बार एक थोड़ा पहुंच कर 2 मिनट और चलो एक सवाल लिख लो और उसके बाद लिखो फाइंड अनसर्टेनिटी in position of electron, find uncertainty in position of electron if uncertainty in velocity is, if uncertainty in velocity
इज पहला 10 पे पावर -4 मीटर पर सेकेंड। दूसरा इफ स्पीड इज मेजर्ड विथ एन accuracy of 10 पे पावर 6 मीटर पर सेकेंड प्लस माइनस 10 पे पावर 2 मीटर पर सेकेंड। सर ये क्या लिख दिए आप? प्लस माइनस, देखो जब भी एरर का बात होगा तो एरर का मतलब ये थोड़ा ना कि मान लो जी अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू है 10, या तो ऐसा हो सकता है 10.1, या ऐसा भी हो सकता है 9.9। थोड़े ना खाली बड़के वाला एरर होगा, छोटका वाला भी तो हो सकता है एरर। अरे ये बात समझ रहे हो? एरर का मतलब कि उस एग्जैक्ट नहीं है, उसके आगे पीछे वैल्यू हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि जो बड़का होगा वही एरर है, जो छोटका हो गया उससे एग्जैक्ट वैल्यू मान लिया 10 है तो जरूरी थोड़े ना कि 10.1 ही एरर है, 9.9 भी एरर हो सकता है। तो चेंज किस में हो सकता है? एरर में। प्लस माइनस दोनों हो सकता है। तो यहाँ डेल्टा ई है, ये बात समझ रहे हो? ये अगर एग्जैक्ट है तो इसमें एरर है। अरे हेलो, ये अगर क्या है? हाँ तो ये क्या है? इसमें एरर। क्लियर है ये? तीसरा इफ स्पीड इज measured with an accuracy of 10 पे पावर 6 मीटर पर सेकेंड, 10 पे पावर 6 मीटर पर सेकेंड प्लस माइनस 0.1%। मतलब कि इसका इतना परसेंट एरर हो सकता है। अरे समझ में आया? दिमाग लगाइएगा, सॉल्व करिएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। और हाँ, होमवर्क का क्या हुआ? प्ले पॉज कर तो थोड़ा। हाँ, पिछला लेक्चर का प्ले पॉज कर। क्या लगता है बच के निकलो? होमवर्क में आप 59 से लेकर के 63 तक, 59 से लेकर के 63 तक, और 58 भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 58 भी था ना शायद होमवर्क में, तो आज लिख ले। हाँ तो 58 से लेकर के 63 तक। चलो किसका मॉड्यूल है ये? चलिए लीजिए सर।